हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे IBPS RRB कलर का जो मेंस होने वाला है एग्जामिनेशन आपका 20 फरवरी को होने वाला है। तो फ्रेंड्स आपके पास जो है ओनली 10 डेज आपके पास बचे हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि 10 डेज में जो है हमारी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए ताकि जो है हमारा सिलेक्शन हो सके। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये न्यूज़ आपने सुन ली होगी कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा था, स्पॉन्सर बैंक है जो RRBs का, तो उसने क्या किया है, अपनी वैकेंसी दोबारा रिपोर्ट की है। इससे जो है जिन एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है उनके लिए जो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। लेकिन फ्रेंड्स जो जिन स्टूडेंट्स का जो है 0.25 0.5 मार्क्स से रह गया है उनके लिए थोड़ी बैड न्यूज़ है, क्योंकि अगर ये वैकेंसी जो पहले इंडिकेट कर देता तो फ्रेंड्स उनका सिलेक्शन के जो है काफ़ी अच्छे चांस हो जाते, उनका आराम से सिलेक्शन हो जाता। तो फ्रेंड्स पर ऐसा हो नहीं पाया। अब जो है उसने जो बोला है बैंक ऑफ बड़ौदा ने कि वैकेंसी वो जो दोबारा से डाल रहा है, तो फिर इससे जो जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, जो जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनके लिए जो है अच्छी न्यूज़ है। तो अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ जो है थोड़ा बहुत कम जाने के चांसेस है, जैसे यूपी, गुजरात और राजस्थान वगैरह हो गया। यहाँ पर जो है इसके स्पॉन्सर्ड RRBs है, तो इसमें इसकी वैकेंसी वो कट ऑफ थोड़ी कम जा सकती है। तो फ्रेंड्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि स्ट्रेटजी आपकी क्या रहनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके जो इसमें आपके सब्जेक्ट्स है वो 5 है। कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ्स जिसको DI के नाम से आता है, और फिर आपका GA एंड आपका हो गया फिर हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई एक। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मॉक टेस्ट का आपका क्या करना है। आपके पास कोई भी मॉक टेस्ट, आपको सारे मॉक टेस्ट नहीं देने हैं, डेली मॉक टेस्ट बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि डेली मॉक टेस्ट दोगे तो आपका 2 से ढाई घंटे वेस्ट होने वाले हैं। क्योंकि मैं बता देता हूँ, अगर आप लास्ट टाइम पे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जितना भी आपका फिर GA का टॉपिक रह जाता है वो आप ज़्यादा रिवाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 12 से 13 घंटे पढ़ना थोड़ा पॉसिबल नहीं है सबके लिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपको इन 10 डेज में क्या करना है। आपको 3 मॉक टेस्ट देने हैं, ओनली 3 मॉक टेस्ट आपको RRB क्लर्क के देने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो मॉक टेस्ट आप आज या कल दे दो, 10 या 11 को। ठीक है, उसके बाद आपको सेकंड मॉक टेस्ट देना है 14 या 15 को। उसका देना आपको 17 या 18 को। इसके बाद आपको एक भी मॉक टेस्ट नहीं देना है बीच में, क्योंकि फ्रेंड्स 3 मॉक टेस्ट आपके काफ़ी है। क्योंकि मॉक टेस्ट में आपको सिर्फ आपका देखना है कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, और अब आपको जो है रीजनिंग और मैथ्स में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जितना आपने पहले से करके आया है उतना आपके लिए सफिशिएंट है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में आपको कैसे तैयारी करनी है। रीजनिंग में आपको करना क्या है, आपने जैसे एक मॉक टेस्ट दिया, ठीक है, 10 या 11 को आपने आज या फिर कल आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया, उसका एनालाइज करना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी उसकी क्वेश्चन रह गए हैं आपको वो करने हैं। 40 क्वेश्चन में से आपने मान लीजिए 30 क्वेश्चन कर दिए, फिर 25 क्वेश्चन कर दिए, बाकी जो क्वेश्चन बचे आपको उनको देखना है कि वो कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक दिन तो आपका जो है रीजनिंग में इससे आराम से हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, एक सेक्शनल टेस्ट देना है रीजनिंग का, एक सेक्शनल टेस्ट देना है आपको क्वांट का। ठीक है, तो आपके 2 सेक्शनल टेस्ट हो गए। तो आपको सेक्शनल टेस्ट के बाद करना क्या है, उसको एनालाइज करना है, जितने भी क्वेश्चन आपसे नहीं हुए उन सबको करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपने सेक्शनल टेस्ट देने के बाद बिल्कुल भी उसको नहीं देख रहे। उससे हुआ क्या, जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, जो वीक है वो वीक रह जाएगा। उससे आपको करना क्या है, 1 घंटा देना है आराम से, जितना भी उसमें टाइम लगे। आपको पूरे क्वेश्चन से करने हैं। जैसे रीजनिंग में जो भी पजल आपकी छूट गई थी या फिर जो भी क्वेश्चन था मिसलेनियस का, वो आपको पूरा करना है। इससे आपकी जो रीजनिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी, और क्वांट के लिए भी आपको सेम जो है फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स ये हो गया। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, कंप्यूटर, हिंदी या फिर इंग्लिश, या फिर आपका GA जनरल अवेयरनेस। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस। तो कंप्यूटर को आपको कैसे करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं कंप्यूटर की बात करता हूँ। तो कंप्यूटर में जो है आप एक ल्यूसेंट, मैंने आपको बोला था ल्यूसेंट आप बुक ले लीजिए। अभी भी आपके पास 10 डेज है। आप ल्यूसेंट की जो है न्यू एडिशन 2018 का आएगा एडिशन इस बार, तो वो आप जाकर के ले सकते हैं। 50-60 रुपये की बुक आएगी आपकी मुश्किल से। ऑब्जेक्टिव आप बोल देना ल्यूसेंट की। ठीक है, तो उससे आपको करना क्या है, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो है आपको कर लेने हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चन करने हैं, उसके थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़नी है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप थ्योरी पढ़ोगे। तो आपको सारे के सारे क्या कर लेने हैं, उसके ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से आपको स्टार्ट करने हैं, और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे कर लेने हैं। एक चैप्टर में मेरे ख्याल से 100 के आसपास आपके अराउंड क्वेश्चन है, और 13 या 12 आपके चैप्टर्स है, तो आपके आराम से हो जाएगी। अगर आप एक दिन में भी एक चैप्टर करोगे तब भी आप जो है कंप्लीट कर ले जाओगे, क्योंकि ऐसे चैप्टर में जिनमें जो है 70 या फिर 60 क्वेश्चन है, तो आप आराम से जो है मैनेज कर लोगे। उससे आपको कंप्यूटर में करना क्या है, सबसे जो मेन है वो आपको करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। MS ऑफिस से जितने भी MS वर्ड की और MS एक्सेल की जितनी भी शॉर्टकट कीज़ है, ठीक है, और आपको वो जो पूरे कर लेने हैं। और शॉर्टकट कीज़ के साथ साथ आपको मेनू भी उनके कंप्लीट करना है। जैसे फाइल मेनू में क्या आता है, एडिट मेनू में क्या आता है, व्यू मेनू में क्या आता है, इंसर्ट, फॉर्मेट टूल, ये सब आपको कर लेना है। कि हेडर फुटर आपका व्यू में मेनू में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रिंट लेआउट किस में आता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैं आपको कहूँगा, एक तो 2003 का आपको करना है MS वर्ड, और 2007 प्लस अपर वर्जन। जो आप 2007 का पढ़ोगे वही सारा का सारा जो है आपका रहता है 2007 के अपर वर्जन में। जैसे 2007 के बाद आपका 2010 है, 2013 है,
आपका 17 है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, जो आरआरबी पीओ मेंस में कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे वो 2013 से पूछे गए थे। अगर आपने 2007 का सारा पढ़ा हुआ है वर्जन, जो भी MS वर्ड MS एक्सेल का है, तो आपने आसानी से क्वेश्चन जो है इसमें अटेम्प्ट कर लिए होगी। तो फ्रेंड्स ये भी आपको करके जाना है इस बुक के एक्स्ट्रा, ठीक है। MS ऑफिस आपको जहाँ से हो सके उतना आप पढ़ सकते हैं। तो ये आपका कंप्यूटर का हो गया, ये बुक इनफ है आपके लिए, MS ऑफिस प्लस आपका ये बुक जो मैंने आपको बताई ल्यूसेंट की। तो ये हो गया कंप्यूटर का। कंप्यूटर में आप इसको इतना कर लोगे तो आराम से आप जो है 25 प्लस स्कोर कर लोगे, अगर आपका आरआरबी पीओ मेंस जैसा एग्जाम आता है तो। उसके बाद फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हम जनरल अवेयरनेस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। देखो फ्रेंड्स, आरआरबी क्लर्क का पेपर है, जनरल अवेयरनेस इतना टफ नहीं आपको पूछेगा। तो जनरल अवेयरनेस में आपको क्या करना है, अगर अभी तक आपने पूरा अच्छे से नहीं किया है तो आपको 3 मंथ्स तो एटलीस्ट करके जाने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी का 10 to 12 तक, ठीक है। 10 से 12 फरवरी तक आप कर लोगे तो आपका जो है पूरा हो जाएगा। और इसमें भी आपको अलग अलग करना है, स्टेट वाइज न्यूज़, और फिर आपकी स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल एंड अपॉइंटमेंट्स। और अपॉइंटमेंट्स में आपको करना क्या है, जितनी भी सारे मंथ की अपॉइंटमेंट्स है आपकी 5 to 6 मंथ की आप जो अपॉइंटमेंट कर जाना, वो उसका आपका हो जाएगा। फिर आपको जितनी भी कमेटीज, इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं वो आपको पूरी करनी है। उसके बाद जो IITs न्यूज़ में रहे हैं वो आपको करने हैं। और फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बुक्स एंड ऑथर्स। आपको 6 to 7 मंथ की जो है पूरी बुक्स एंड ऑथर्स की वीडियो आपको मिल जाएगी। यूट्यूब पे आप कोई भी सर्च कर लेना, बुक्स एंड ऑथर्स की वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद आपका बच जाएगा फिर जितने भी आपके अवार्ड्स रहते हैं वो आपको कर लेने हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बजट 2021 का। तो बजट आप कर लोगे, 2 से 3 क्वेश्चन जो है डेफिनेटली आपके इससे पूछे जाने हैं। तो बजट आप जो है बिल्कुल अच्छे से कर जाना, बजट पे क्वेश्चन आने वाला है आपका, 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो बिल्कुल डीपली जो है आप बजट पढ़ लेना, क्योंकि अभी अभी रिलीज हुआ था, आप सबने पढ़ भी लिया होगा, लेकिन आप बजट जो है बिल्कुल अच्छे से कर जाना। और एक इकोनॉमिक सर्वे भी आपको कर जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा बैंकिंग पढ़ लेना है, बैंकिंग के बारे में, जैसे रेपो रेट वगैरह हो गया, ये सब आपको पढ़ लेना है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जितना भी आपका डिटेल है ये सब आपको पढ़ जाना है। उसके बाद आपको जो है हेडक्वार्टर्स वगैरह देख जाना, ठीक है, नेशनल पार्क्स वगैरह देख लेना। और जो, हाँ, एक टॉपिक को जरूर आता है, जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट डेज है, डेज तो नहीं पूछ रहा है लेकिन उसकी जो थीम रही होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप प्रीवियस 3 to 4 मंथ्स की आप थीम कर जाना। तो फिर इस टाइप से आप पढ़ोगे तो आपके जो है आराम से 25 प्लस स्कोर हो जाएगा, अगर पेपर जो है आपका ठीक ठाक आता है। अगर टफ पेपर भी आता है तब भी आप जो है, जैसा आरआरबी पीओ मेंस में आया था या फिर SBI पीओ मेंस में आया था, तब भी आप जो है आराम से 15 प्लस स्कोर कर लोगे, क्योंकि आपको थोड़ा डीपली पढ़ना है। और हाँ, बैंकिंग अवेयरनेस की न्यूज़ जरूर पढ़नी है, क्योंकि वहाँ से आपके 6 to 7 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये था आपका जनरल अवेयरनेस का। जितना टाइम हो सके आप डिवोट करिए जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर को। उसके बाद मैं बात करता हूँ हिंदी या इंग्लिश। आप प्रैक्टिस कर ही रहे होगे इंग्लिश की, तो क्योंकि सारे एग्जाम में इंग्लिश आती है। लेकिन अगर आपने स्पेशली इसकी तैयारी की है तो आप आरआरबी के लिए हिंदी अप्लाई कर देना, तो हिंदी आपका जो है हो जाएगा। लेकिन हिंदी अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ी है तो हिंदी वहाँ पर लेने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि हिंदी जो है काफ़ी टफ पूछी जा रही है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी लैंग्वेज में आपको जो है पढ़ाई हो रही है, इसमें पता नहीं चलता है कि आपको कैसे लगेगा आपको उर्दू पूछ रहा हो, ठीक है। क्योंकि आरआरबी पीओ मेंस में भी ऐसा ही हुआ था, हिंदी काफ़ी टफ आई थी, डेफिनेटली उसकी कट ऑफ लो गई होगी। तो फ्रेंड्स ये स्ट्रेटजी थी। मॉक टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, डेली मॉक टेस्ट नहीं देने, मैंने आपको बता दिया है। 3 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, 10 से 11, आज या कल में एक मॉक टेस्ट, फिर 14, 15, उसका 17 या 18 को। तो फ्रेंड्स यही स्ट्रेटजी थी, बिल्कुल इसको अच्छे से फॉलो कीजिए, जो है डेफिनेटली आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।